12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई थी उसकी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है 12 जुलाई 2025 को। इस रिपोर्ट के पब्लिक डोमेन में आते ही चर्चा शुरू हो गई तथा विश्लेषण शुरू हो गया। इसी के साथ विवाद भी शुरू हो गया, इसकी आलोचना समालोचना भी शुरू हो गई। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया द्वारा संचालित बोइंग कंपनी की 7878 मॉडल, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-ANB 36279 है, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया करीब 1:38 दोपहर। ठीक है। और इस पूरे विमान में 242 लोग थे। 242 लोगों में से 229 जो थे यात्री थे और 12 जो थे वो क्रू मेंबर थे। कुल इसमें 242 लोगों में से एक आदमी को छोड़कर 241 आदमी मारे गए। इसके अलावा यह विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वहां भी कई लोगों के मारे जाने की सूचना है और अभी तक कुल मिलाकर 272 लोगों के मारे जाने की खबर बताई। इस दुर्घटना की जांच AAIB नामक संस्था को दिया गया। AAIB का मतलब होता है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। शॉर्ट में इसको AAIB ही कहते हैं। इंडिया जो है वो इसके एब्रिविएशन में नहीं आता है। पहले हम लोग AAIB के बारे में जान लेते हैं कि यह AAIB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक पार्ट है, उसके एक डिवीजन के रूप में काम करता है। और पहले ये जो काम आज जो AAIB को सौंपा गया है, पहले ये काम डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA करते थे। लेकिन बाद में जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं उनके अनुसार काम करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड संस्था का निर्माण करना आवश्यक था। तो इसीलिए 26 मई 2011 को एक भारत सरकार द्वारा ऑर्डर नंबर AV 15029002 CG के तहत इसके गठन का और इसी आदेश के तहत एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स रूल 2012 बना और इसी के तहत 5 जुलाई 2012 से यह जो AAIB है यह अस्तित्व में आया और तब से विमान दुर्घटना की जांच यही एजेंसी करते आ रही है। तो हो सकता है कि हमारे एग्जाम में, चाहे वो BPSC हो UPSC हो, शॉर्ट नोट्स में AAIB पर शॉर्ट नोट्स लिखने को दिया जा सके। तो आप इतना लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये हुआ AAIB के बारे में। इसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में सबसे महत्वपूर्ण बात जो उभर कर आई है वो कॉकपिट में जो वॉइस रिकॉर्डर से पता चला है, वो कॉकपिट में पायलट और को पायलट के बीच में बातचीत को लेकर ये है। और ये बातचीत यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें क्या बातचीत की गई है? इसमें बातचीत है कि एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि आपने कट ऑफ क्यों किया।
मतलब कट ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर कि फ्यूल कट ऑफ जो है, ईंधन को सप्लाई करने वाला बटन को आपने कट ऑफ क्यों कर दिया। तो दूसरे पायलट ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया। अब ये पूरा मामला जो परसेप्शन जो बनाया जा रहा है या जो बन रहा है, उसमें ये हो रहा है कि इस जांच रिपोर्ट के माध्यम से पूरा दोष, दुर्घटना का पूरा दोष पायलट्स पर डालने की कोशिश हो रही है, और यह दिखाया जा रहा है कि किसी पायलट ने ईंधन के सप्लाई वाले स्विच को कट ऑफ कर दिया था, जिससे कि इंजन जो है बंद हो गया और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आइए हम देखते हैं कि उस पूरे मामले में घटनाक्रम क्या है और किस तरह से चीजें आगे बढ़ी हैं। हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि विमान जो है रनवे पर जो यूटीसी टाइम होता है, यूटीसी टाइम एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, इसको बोलते हैं यूटीसी। और एक हम लोग का होता है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो यूटीसी टाइमिंग के अनुसार 8:07:37 पर ये रनवे पर स्टार्ट करना शुरू करता है। अगर हम इसको आईएसटी में करेंगे तो ये समय जो होता है वो 13:37:37, यानी 1:37:37 पर होता है। यहां से ये रनवे से लिफ्ट ऑफ करता है। ठीक है, अब ये लिफ्ट ऑफ करता है कितने बजे, ये करता है 08, मतलब 8:08:39 पर। ठीक है, जो कि अगर हम इससे देखते हैं तो लिफ्ट ऑफ होता है 13:38:39 पर ये शुरू होता है। पूरा मामला आप समझ लीजिए कि 32 सेकेंड का है। ये लिफ्ट ऑफ से लेकर क्रैश होने तक 32 सेकेंड में सारा कुछ हो जाता है। आप समझ लीजिए कि कितना फास्ट और किस तरह की स्थिति रही होगी। यहाँ के बाद से जो ये 32 जो ये लिफ्ट ऑफ करता है, इसी के बाद से जस्ट, और ये आप समझ लीजिए कि जैसे लिफ्ट ऑफ करता है ये मैक्सिमम स्पीड भी अचीव करता है। इसी दौरान मैक्सिमम स्पीड ये अचीव किया, और उसके बाद से देखा गया कि दोनों इंजन जो हैं N1 और N2, इसके जो स्पीड हैं वो कम होने लगे। इस स्पीड के कम होने से, और ये स्पीड पहले तो N1 का शुरू हुआ, और N1 का जो है 8:52, आप समझिए कि 39 में ये लिफ्ट ऑफ किया और 52 में ये इसका जो स्पीड है वो डिक्रीज होने लगा। और N2 का भी जो है ये 8:56 में, यानी 52 में इसका डिक्रीज होना शुरू किया और ठीक 4 सेकेंड के बाद इसका शुरू हो गया। अब आप समझिए कि इतने कम समय में ये जो है आगे बढ़ा, और इसी के बाद पूरा जो मामला है पैनिक हो गया। पायलट ने 8:09:05 पर मे डे का जो है संदेश भेजा, और उस संदेश के तहत जो कार्रवाई वहां से एटीसी से होना था, वहां से फिर कोई उनको विमान से कोई रिपोर्ट नहीं मिला, और इस कारण से विमान जो है ये पूरा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब इसमें बात है कि जो बटन है, जो फ्यूल सप्लाई का जो स्विच है, उसको उसके साथ में क्या हुआ। तो एक तो कहा गया कि कटा। अब पूरा देखिए मामला पूरा ये 32 सेकेंड का है, और यहाँ पर ये लिफ्ट ऑफ करता है जो 39 में, और 52 में इसका कम मतलब
होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि 52 के आसपास में नोटिस किया गया होगा कि कम हुआ, और इसी दौरान जब ये कम होना हुआ होगा तब पायलट ने सवाल पूछा होगा दूसरे से। हो सकता है कि उसने नोटिस किया होगा कि, या तो वो नोटिस किया होगा कि ये जो स्विच है वो ये कट ऑफ मोड में चला गया है, या स्पीड को कम देखकर उसने गेस किया होगा और पूछा होगा कि कहीं तुमने ऑफ तो नहीं किया है, तो उसने बोला कि नहीं। अब हम लोग जरा एक नजर देखते हैं कि ये स्विच ऑफ जो है कैसा होता है कार में। तो पहले थोड़ा सा उसको आगे की ओर ये करना पड़ता है, तब जो है वो न्यूट्रल वाले मोड में डालकर तब आगे खिसकाते हैं। और इसमें आप देखिए कि ये गार्ड भी लगा हुआ है, ये दोनों गार्ड है ये। तो ये किसी का हाथ भी इस पर नहीं जा सकता है, और इसको जो बिजली का जो स्विच होता है उसके जैसा ऑन ऑफ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको इसमें स्प्रिंग भी लगा होता है और इसमें लॉक भी लगा होता है। तो इसको उठाकर तब खींचना पड़ता है, तब जाकर होगा। तो ये डिलिबरेटली ही कोई कर सकता है, या फिर अब अगर एक बात कही जा रही है कि पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई हाईजैक कर लिया हो, क्योंकि यहां से तो कोई दिख नहीं रहा है। और बात यह भी है कि पायलट ऐसा क्यों करेगा कि जब जानता है वो मैक्सिमम स्पीड जब अचीव कर लिया है, टेक ऑफ कर चुका है, और पूरे ये मतलब 10-12 सेकेंड के अंदर में सारी चीजें होती हैं, और 10-12 सेकेंड के अंदर में कौन ऐसे कर देगा। तो हाईजैक होने की बात एक संभावना मतलब व्यक्त की जा सकती है कि ऐसा हो सकता है। आज के टेक्नोलॉजी के समय में कुछ भी कहना, जब अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो ये चीज जो है यहाँ पर है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी आसानी से बटन कोई ऑन ऑफ नहीं कर सकता है। और ये भी बात कही जा रही है कि एक संभावना यह भी है कि हो सकता है कि उसने 52 के आसपास में, जो यहाँ हम लोग देखे थे, जो 52 के आसपास में जो हम उसने नोटिस किया होगा, तो हो सकता है कि उसके बाद उसने फ्यूल स्विच को रन पे डाला होगा। क्योंकि अभी जब जला हुआ अवस्था में जब ये मिला है तो ये ऑन की मतलब रन की स्थिति में है। आप यहाँ पर ये जब जले हुए अवस्था में देखिए मिला है तो ये रन की स्थिति में है। तो हो सकता है कि पूछने वाले पायलट ने जब इस पर नजर डाला होगा तो उसने स्विच, अगर स्विच ऑफ हुआ होगा, कट ऑफ हुआ होगा, तो उसको ऊपर की ओर डाला होगा। लेकिन प्लेन की हाइट इतनी नहीं थी कि वो उतना संभल पाता। और जब तक वो, क्योंकि उसमें कुछ अधजले या नहीं जले हुए फ्यूल भी पाए गए हैं, इसका मतलब है कि जब जब तक ये रन किया और फ्यूल जो है इंजन में जाता, तब तक जो है प्लेन बीजे कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। चूंकि हाइट इसका करीब करीब 650 फीट के आसपास पर ही थी। अगर 1000 फीट पर होता तो शायद ये नीचे आकर संभल कर फिर ऊपर उठ जाता, और ग्राउंड से ये नहीं टकराता। तो अभी देखिए क्या होता है। अभी तो ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, और इसके बाद में जो रिपोर्ट अभी आएगी उस पर जो है कंक्लूजन होगा। लेकिन एक बात है कि बोइंग के कई विमान, उसकी दुर्घटना और कई घटनाक्रम के कारण बोइंग पर शक होता है और लोगों का ध्यान जो है उस पर जाता है। लेकिन दुर्घटना है, हम किसी परंपरा और किसी स्थापित चीजों को लेकर नहीं कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हो सकता है ये एक्सेप्शन भी हो सकता है, और हो सकता है कि जो लोगों द्वारा आशंका जो व्यक्त की जा रही है वो भी हो सकता है। लेकिन जब तक मामला पूरा स्पष्ट नहीं हो जाता है तब तक हमको
किसी कंक्लूजन पर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन इसके टेक्निकलिटीज पर जो है हमको ध्यान देकर, और क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा और आगे नहीं हो, इन सभी चीजों पर ध्यान देना होगा। तो हम लोगों को इंतजार करना होगा AAIB के फाइनल रिपोर्ट का। थैंक यू।